कोई, सजी दामोदर बस वही राधा नाम। जय जय श्री राधे, श्री श्री राधा रमणो जयति, भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र, मूल बंगला, संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। प्लेग के उपलक्ष्य में नगर संकीर्तन। प्रातःकाल बाबा जी महाशय को प्रातः कृत्यादि समापन पूर्वक नगर कीर्तन की तैयारी करते देख घोष महाशय की स्त्री बोली, बाबा कल रात आप लोगों की प्रसाद सेवा ठीक से न हो सकी। अब यदि नगर कीर्तन को जाएंगे तो लौटने में बहुत विलम्ब होगा और सबको बड़ा कष्ट होगा। मैं शीघ्र रसोई का प्रबंध कह देती हूँ। आप लोग स्नानादि कर प्रसाद पा नगर कीर्तन को जाएं तो मुझे बहुत आनंद होगा और आप लोगों का शरीर भी स्वस्थ होगा रहेगा। बाबा जी महाशय सम्मत प्रदान पूर्वक दो व्यक्तियों को रसोई बनाने के लिए छोड़कर नाम करते करते गंगा स्नान करने चले गए। घोष महाशय ने बाजार में घोषणा कर दी कि शाम 4 बजे नगर कीर्तन आरंभ होगा। इधर इन लोगों ने स्नान आदि समापन पूर्वक महाप्रसाद ग्रहण कर थोड़ा विश्राम किया। 4 बजने से पहले ही बहुत से लोग घोष महाशय के घर आकर एकत्र होने लगे। बाबा जी महाशय हाथ मुख धो आंगन में आकर खड़े हो गए। आगंतुक लोग कीर्तन सुनना तो दूर रहा, बाबा जी महाशय की प्रेममयी सौम्य मूर्ति देखकर ही मुग्ध हो गए। इनके साथ एक खोल और 10 जोड़ी करताल थे। मोहल्ले से एक भक्त एक खोल और ले आए। इस प्रकार थोड़ी देर में एक एक कर न जाने कितने खोल करताल आ गए। बाबा जी महाशय प्रकट अप्रकट लीलार द्विता विधान इत्यादि पद कीर्तन द्वारा नगर कीर्तन की वंदना कर आबार बोलो हरि नाम आबार बोलो गाते हुए बाहर निकले। गगनभेदी कीर्तन ध्वनि से आकाश मंडल गूंज उठा। चारों ओर से जितने कीर्तन के दल आ रहे थे सब धीरे धीरे इसी में आकर मिलने लगे। नाम ध्वनि, खोल, करताल ध्वनि, हरि ध्वनि, उलू ध्वनि प्रभृति से दिग्मंडल विकंपित होने लगा। बाबा जी महाशय मदमत मतंग की भांति झूमते झूमते आगे जा रहे थे। इनके आघूर्णित और कुछ रक्तवर्ण नेत्रों से अविरल अश्रु विसर्जन हो रहा था। अंग प्रत्यंग प्रेमानंद से परिपूर्ण होकर फूल रहे थे। सर्वांग से पुलक परिव्याप्त था। छल छल पर हवा के वेग से कंपित केले के पत्ते जैसा शरीर में कंप हो रहा था। देखकर लोग विस्मयाविष्ट हो रहे थे। बाबा वेश में नाचते नाचते जिसे देखते थे उसी से आलिंगन पूर्वक कहते थे, हरि बोल आमर प्रेमदाता निताई बोले हरि बोल नामे सकल व्याधि दूर जाबे। ओ भाई मिछे माया भूलो नारे, ओ भाई कखन की है बला जाए ना, स्त्री पुत्र संगे जाबे ना, एक बार भेदा भेद भूल गिए। ओ भाई जातिर गर्भ का दिन बजे, जम दो जाति बाजबे नारे, प्लेग तो हाकिम मानबे नारे, काल तो बयस देखबे नारे, बालक वृद्ध बाजबे नारे, किशुक संगे जाबे नारे, नाम मात्र पथेर संबल, एक बार गौर हरि बोल बोलो भाई इत्यादि। कभी कभी बाबा जी महाशय इस प्रकार से उद्धरण नृत्य करने लगते कि विभिन्न धर्मावलंबी व्यक्तिगण भी उसे देख विस्मय सागर में निमग्न हो जाते। हिंदू मुसलमान ईसाई जिसे भी स्पष्ट मत कर लेते वही हाथ से ताली बजा बजाकर नाचते नाचते उच्च स्वर से हरि बोल कहने लगता। बाग बाजार के मोड़ के चौराहे पर रुककर बहुत देर तक कीर्तन होने लगा। कई वकील कचहरी से घर जाते समय एक और खड़े कीर्तन सुन रहे थे। उनमें से एक बोले, देखो कीर्तन तो बहुत सुना है परंतु ऐसा कीर्तन और भाव तो किसी ने न देखा होगा न सुना होगा। ये तो हरि बोल कहकर अपने प्रत्येक शब्द से जैसे सबके हृदय में विद्युत संचार कर रहे हैं। भाव भंगी और आकार प्रकार से ये कोई साधारण पुरुष नहीं मालूम होते। दूसरे वकीलों ने इस बात का पूर्ण रूप से समर्थन किया। अधिक देर तक उन्हें इस प्रकार की चर्चा करने का अवकाश न मिला। एकाएक धूल दूसरी दीर्घाकार बाबा जी ने जैसे ही झूमते झूमते बहुमूल्य वस्त्रधारी एक एक वकील को आकर आलिंगन किया। वे पद मर्यादा का ध्यान न कर हरि बोल कहकर नाचने लगे। उस स्थान पर कई अंग्रेज भी विस्मित भाव से ये सब देख रहे थे। एक बोला, मुझे लगता है ये आदमी साधारण नहीं है। परम पिता परमात्मा इस विपत्ति के समय इनकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे क्योंकि ये सच्चे हृदय से प्रार्थना कर रहा है। आपत्ति से बचने के लिए इस तरह की भगवत शरणागति जरूरी है। ये लोग दूसरों का दुख अपना दुख समझकर हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर उन्हें प्लेग के मुख से बचाए। ईसा मसीह का कहना है कि मनुष्यों को दूसरों के कल्याण के लिए अपने प्राणों की भी बलि दे देनी चाहिए। यदि ये आदमी कलकत्ते में कुछ दिन और रह गया तो प्लेग अवश्य ही चला जाएगा। दूसरा उच्च स्वर से इस बात का समर्थन करते हुए बोला, हाँ ये आदमी अवश्य बहुत प्रभावशाली है, ईश्वर इसकी पुकार जरूर सुनेगा। इस प्रकार कीर्तन करते करते रात को 10 बजे घोष महाशय के घर लौट आए। इस समय भी साथ में अनेक लोग थे, मानो उन्हें घर की स्मृति नहीं रही थी।
कैसा अपूर्व आकर्षण था, कैसी मोहिनी शक्ति। दुकानदार को दुकान की चिंता नहीं, गृहस्थ को स्त्री पुत्र आदि की सुध नहीं, वकीलों को अपने मुवक्किल मुकदमे की चिंता नहीं, यहाँ तक कि रोज मजदूरी कर पेट पालने वाले मजदूरों को अपनी मजदूरी की चिंता नहीं। लीला में निताई चांद की थी ये एक अपूर्व लीला। प्लेग के अवसर पर कलकत्ते में जो कीर्तन आनंद हुआ, उसका उल्लेख करना मेरे जैसे क्षुद्र जीव के लिए असंभव है। जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है वे ही जानते हैं। इस प्रकार प्रायः 1 मास तक मुकुंद घोष महाशय के यहाँ रहकर बाबाजी महाशय प्रतिदिन संध्या समय नगर कीर्तन को जाने लगी। आनंद की भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। एक दिन किसी से कुछ कहे सुने बिना प्रसाद पाकर 2-2:30 बजे भज निताई गौ राधेश्याम जब हरे कृष्ण हरे राम नाम करते करते कटु टोला में शोभा राम वसाक लेन पर 26 नंबर के मकान पर जा उपस्थित हुए। जय जय श्री राधे। जय हो बड़े बाबा की।